अस्सलाम वालेकुम। अमीता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आप सभी का स्वागत है। हमारे जितने पाठकगण, हमारे श्रोता, हमारे वीडियो को देखने वाले हैं, सबको नमस्कार। आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं और बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को देखने के बाद में सुझाव दिए हैं, और इस बार का जो सुझाव दिए है वो लोगों को हिलाने वाला सुझाव दिए। सुझाव कैसा दिए है? अभी बहुत जगह आई लव मोहम्मद पोस्टर लगा है और इसके ऊपर में बहुत जगह विवाद छिड़ गया है। और विवाद छिड़ा क्यों है, इसके पीछे भी एक रहस्य है। क्योंकि कोई भी आदमी अगर हमारा नुकसान पहुंचाएगा तो आपत्ति कोई भी आदमी दर्ज करेगा, ये बात सबको मालूम है। लेकिन कोई आदमी कोई काम अगर कर रहा हो और उसके ऊपर में अगर कोई आदमी आलोचना करता हो तो ये बात भी मान सकते कोई भी आदमी। और कोई आदमी अगर विरोध कर रहा हो तो उसका कारण जानते आदमी कि भाई तुम्हारे इसमें नुकसान क्या है, ये जानना चाहता है। तो आई लव मोहम्मद के पीछे जो विरोध हो रहा है उसमें नुकसान किसी समाज का अगर होता तो आदमी सोचता भी। लेकिन लोगों में जलन है, और जलन किस बात का है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आते तो मुसलमान लोगों को खुशी होती, ठीक है। अगर किसी का विरोध भी करता तो भी कोई आदमी मान लेता कि हमारा नुकसान हो रहा है इसलिए हम विरोध कर रहे हैं, तो भी मान लेता, चलो। लेकिन लोगों को विरोध करने के पीछे उद्देश्य ये है कि लोगों को जलन हो रहा है कि ये आदमी उन्नति कर रहा है। उन्नति क्यों कर रहा है? लोगों का जीवन सुखमय क्यों बन रहा है? लोगों का भाई आई लव मोहम्मद से अगर फायदा होता मुस्लिम लोगों तो मुस्लिम लोगों को खुशी होता, लेकिन आई लव मोहम्मद से सभी समाज को फायदा हो रहा है। सभी समाज को बोलने का मतलब ये है कि समाज दो तरह का है। एक होता है अनैतिक कार्य करने वाला। अनैतिक कार्य कौन करता है? जो लोभिया, दुराचारी, व्यभिचारी, लोभी बोलते ना, वो होता है। वो कैसे? क्योंकि लोभी सोचता है कि मैं सबसे ज्यादा पैसा मेरे पास में हो, चाहे जैसे भी आए, लूट कर आए, धोखा देकर आए, चाहे छीन कर आए, उसके पास पैसा आना चाहिए। वो अपना जीवन का सुख चाहता है कि जिस तरह मेरे पास में सुखी सामग्री हो वैसे दूसरे के पास ना हो। अब दूसरा समाज क्या चाहता है कि हम मेहनत करेंगे, जो पैसा मिलेगा हम उसी को उपयोग करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उसको मान सम्मान उसको प्यारा है, उसको अपने माँ बाप का सिद्धांत और संस्कार प्यारा है। और जहाँ पर जो अपने पूर्वजों का मान सम्मान की रक्षा करता हो, सिद्धांत और संस्कार की रक्षा करता हो और अपने सिद्धांत और संस्कार के अनुरूप वो चलता हो, चाहे उनको कहीं पर भी चले जाए, उसका हर जगह मान सम्मान होगा। कैसे होगा? उसका जान पहचान नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका संस्कार बताएगा। और जो आदमी उसके बारे में छानबीन करना चाहेगा तो 1000 मील दूर जाकर पता करेगा, पुलिस स्टेशन में पता करेगा उसके खिलाफ में कोई आपराधिक रिकॉर्ड है क्या, ये पता करेगा। तो जो आदमी स्वच्छ छवि वाला है वो आदमी कहीं पर भी जाएगा, उसके बारे में छानबीन करेगा तो बोलेगा नहीं, ये हर तरह से अच्छे मिलनसार हुआ, तो वह आदमी को पैसा तो लोग देगा ही, सम्मान भी देगा, और साथ ही साथ उसको जो सुख सुविधा की आवश्यकता है, जैसे खाना कपड़ा हुआ, रात को विश्राम करने के लिए जैसे चादर कंबल या ये सब हुआ,
उसको अपने आप मुहैया करा देगा। और नौकरी के लिए हर आदमी स्वच्छ चरित्र वाला रखना चाहेगा, और हर आदमी चाहेगा कि हम पैसा कमाएं, और हर आदमी चाहेगा हमारा परिवार सुखी रहे, और हमारा परिवार हर तरह से सुरक्षित रहे। कोई आदमी नौकर रखता है ना, तो वो जात नहीं देखता, जबकि नफरत है जात से, लेकिन नहीं देखता, क्योंकि उसको पैसा चाहिए। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कोई भी आदमी होगा चलेगा, जबकि जात से उसको नफरत है, लेकिन वो अपने परिवार की सुरक्षा चाहता है। आज मुस्लिम समाज से हर जगह पूरी दुनिया में लोग नफरत कर रहे हैं। अब मुस्लिम समाज से नफरत क्यों कर रहे हैं, ये बात सबको मालूम होने के बाद में भी आज ये लोग सच बोलने को तैयार नहीं, जबकि मुस्लिम समाज के बिना लोगों का काम नहीं चलता। ये बात हम सब लोग जानते। कई लोग हमसे सवाल करते, ये बकबक करता है। मैं ये पूछता हूँ कि आज हमारे देश में लाखों दरगाहें हैं, कि मुस्लिम समाज की उपस्थिति की संख्या कितना प्रतिशत आप जाकर देख लीजिए, और दूसरे समाज की प्रतिशत उपस्थिति कितने दर्ज है वो आप जाकर देख लीजिए। आज मुस्लिम मस्जिदें है, आप अपने इलाके में जाकर देखिए मस्जिदें कितनी, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए लोगों को बुलाना पड़ता है, फिर भी मस्जिद आधे से ज्यादा खाली रहता है। अगर किसी ने मस्जिद को तोड़ दे तो खूब बड़ा भीड़ हो जाएगा, मेरा मस्जिद को तोड़ दिया, ये कर दिया, वो हंगामा खड़ा कर दिया। लेकिन जब नमाज पढ़ने की बात आएगी तो आपको बिल्कुल नदारत मिलेगा। तो आपको मैं ये बताना चाहता था आई लव मोहम्मद के बारे में। तो आई लव मोहम्मद, कई मुस्लिम लोग हमारे इलाके में जाकर बोले आई लव मोहम्मद, उसको डंडा से मारे। और मैं तो खैर, हमारा पुराना नाम है पंडित अजय नारायण मिश्रा, और अभी का नाम मोहम्मद अजीज बख्श मिश्रा। हमारा हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा का संचालन है। जामे अरबिया गुलशन बगदाद, जामिया मिलिया रहीमिया इस्लामिया, जामे अरबिया जिन्नतुल इस्लाम, जामे अरबिया रजाए जामे अरबिया मुस्तफ़ा, जामे अरबिया नूर मुस्तफ़ा है, सब पढ़ने वाली है। चिश्तिया इस्लामी दावत हमारा मिशन का नाम है, और हुसैनी सिलसिला है। तो हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा और जामे अरबिया नूर मुस्तफ़ा, जामे अरबिया गुलशन बगदाद में पढ़ने वाली बच्ची से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दूसरे समाज के लोगों ने मुसलमान को डंडा से मारा, बहुत मारा। तो मेरे से पूछा कि उन्होंने मारा, तो मैं तो यही पूछूंगा, भैया मारा तो क्यों मारा? वो बोला आई लव मोहम्मद। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जिसको डंडा से मारा उसको जाकर बोलो। मारने वाला मेरे को बोलता है कि वह हमारा पक्का हमदर्द और हम उसके सहयोगी है, ये बात भी थी। मैं ये बोलना चाहता हूं कि मुसलमान लोगों को डंडा से मारा, कई मुसलमानों को डंडा से मारा, अच्छी बात है, मारा, बहुत अच्छा किया। क्योंकि आई लव मोहम्मद कौन बोलेगा, हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं। जो आदमी हमारे हुजूर से मोहब्बत करता है वो अगर बोलेगा तो मैं उसके साथ। जो आदमी हमारे हुजूर से मोहब्बत करेगा तो मैं तो उसके साथ में खड़ा, हमको रहना पड़ेगा ना। नहीं तो लोग मेरे से पूछेंगे कि तुम्हारा हुजूर को चाहने वाला है और उसको डंडा से मारा, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। लेकिन आई लव बोलने वाला कौन है? जुआ खेलने वाला जुआड़ी, शराब पी के माँ बहन को गाली देने वाला शराबी, धोखा देने वाला, दूसरे का माल को हड़प करने वाला चोर लुटेरा। मैं उसको कैसे मैं बोल सकता है कि वो हमारा सहयोगी है? नाम मुसलमान रख लेने से क्या हुआ? कोई भी आदमी है, नाम अपना रख ले क्या हुआ? लेकिन जो हुजूर का फरमान है उसके खिलाफ वो काम कर रहा है और बोल रहा है कि आई लव मोहम्मद। तो हमारा तो
सबसे बड़ा दुश्मन है कि मुसलमान का नाम रख लिया, कुर्ता पायजामा पहन लिया, दाढ़ी रख लिया और झूठ बोल रहा है, ये कर रहा है, दूसरे का माल को हड़प कर लिया। उन्होंने दूसरी की माँ बहन को बुरी नजर से देखा, हमारे पास में कोई सबूत नहीं, लेकिन दूसरे का माल को हड़प किया, इसका सबूत है। दारू पी के माँ बहन की गाली गलौज किया, इसका भी सबूत है। जुआ खेलता है, इसका भी सबूत है, वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को कि तुमको दूसरे समाज से उतना खतरा नहीं जितना खतरा तुम्हारे अपने समाज में जो अपना नाम मुसलमान रख लेता है, बोलता मैं सुन्नी जमात वाला हूँ, बोलता मैं बरेली वाला हूँ, और जो मौलाना जो बयान करता है क्या बोलता है, हम आशिक रसूल है, वो बोलता जरूर है, तरफदारी किसका कर रहा है, जो अपने दीन इस्लाम का खुला दुश्मन है, अपने मुसलमान के भेष में जो शैतान है उसकी तरफदारी कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पैसा भरपूर देता है। आज बहुत से पीर लोग अपना मुरीद बनाए, कैसे लोगों को बना है, चोर लुटेरे लोगों को बना है कि ये हमारा मुरीद है। अब पीर साहब को पैसा देता है, दुआ करता है उसके लिए, 5 वक्त में ये जलसा हो रहा है, आज बहुत जगह जलसे हो रहे हैं, आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा हुआ है। लेकिन आप मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को ये बोलूंगा कि तुम, अल्लाह ने तुमको आंख दिया है, तुम अपने आंख से देखो, तुमको दिमाग दिया है, अपने दिमाग से सोचो, तुमको कान दिया है तुम सुनो, तुमको मुंह दिया है बोलने के लिए, तुम अपना मुंह से बोलो। कि आज अगर मुसलमान अगर सही है तो परेशान कहां से होता है? अगर मुसलमान अगर अपने अकायदे में, आप ज्यादा दूर की बात क्यों जा रहे? आज हजारों नहीं कई हजार लोग सूर्य बकर पढ़कर अपना घर को बनवाए, कौन? गैर कौम जो मुस्लिम नहीं है वो लोग बनवाए। क्यों? जादू टोना से परेशान। तो इस बात का सबूत है कि हमारे कुरान शरीफ में जो आयतें है वो हमारी सुरक्षा के लिए खड़ा है, लेकिन तुम उसकी सुरक्षा लेना नहीं चाहते हो, बल्कि उसकी सुरक्षा को उल्टा ध्वस्त कर रहे हो। जो कि कुरान का फरमान है, तुम झूठ मत बोलो, तुम कदम कदम पर तुम झूठ बोल रहे हैं। हुजूर का फरमान है कि किसी के साथ में बेईमानी मत करो, किसी का सामान अगर उधार ली तो दे दो, किसी से पैसा उधार ली तो उसको दे दो, तुम तो खुलेआम उसका हजम कर रहे हो। और तुम बोल रहे हम आशिक रसूल है, इसके रसूल है, इस खुले आम धोखा दे रहे हो। इस बात का खुला सबूत आज आप जाकर देख लो, आप अपने गिनती से जाकर कर लो, अगर तुम्हारे में सही में है। आज बहुत से जो दूसरे समाज के लोग हैं, इन्वेस्टर है, आज हम उसको 35 साल से पैसा लेन देन कर रहे, लोग बोल रहे हैं कि वो कभी बेईमानी नहीं करेगा। हमारे मदरसे में कितने बच्चे पढ़कर निकल गए, उन्होंने किसी के साथ में धोखा नहीं दिया। लोग क्या बोल रहे हैं, हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा वाला है, बोला हाँ। कई लोग तो होटल में चाय पिए, बोले मदरसे हजरत आमीना से, हाँ तुमको पैसा देने की जरूरत नहीं। आज वो लोग कर रहे हैं। लड़कियां हमारे मदरसे पढ़कर निकली है, क्योंकि ससुराल वाले बोल रहे हैं कि हमको जो बहू मिली है वो नहीं की है, बेईमानी नहीं की, धोखा नहीं की, लड़ाई झगड़ा नहीं की, नमाज पढ़ती, सब कुछ करती, लेकिन नहीं। हमारे मदरसे में पढ़कर जो लड़कियां कही, वो कभी लाली नहीं लगाई, लिपस्टिक नहीं लगाई, इतना से नीचा कहीं नहीं, वो बारीक कपड़ा कभी नहीं पहनती, सब मोटे कपड़े, उसका सिर हमेशा ढका रहता है, कभी नहीं खुला आपको नहीं मिलेगा। और झूठ बोलने से भड़क जाएगी, सही बात है। वो पहले बोले थे कि हमारे साथ में झूठ मत बोलना, हमको तुम्हारा ये सब नहीं चाहिए। तो ये इल्म हासिल करने से सही रास्ते पर चल रहे, ये हमारे को सबसे खुशी है। आज आप जाकर देख लो, सुन्नी जमात हो, तबलीगी जमात हो, अहले हदीस हो, जमात इस्लामी हो, सब अपने अपने बता रहे जरूर, लेकिन उसके कारनामे जाकर देख लो। और आज अपना चिश्तिया इस्लामी दावत वाले को
जो रिपोर्ट जो सौंपे है डिटेक्टिव जी घूम रहे, तबलीगी जमात वाले ने तहदीकनामा निकाले, हम वीडियो से करेंगे, तहदीकनामा आलिम लोगों से लेंगे, और यही कई जगह सुन्नी जमात वाले भी अख्तियार किए। इसका मतलब कि अपने हुजूर को जो हुक्म है उसको कुचलने का खुलेआम ये भी अब ऐलान कर दिए। मालेगांव में बहुत से लोगों ने बोले तहदीकनामा लाओ, सुन्नी जमात के हो तभी चंदा करेंगे, ये हमको तो कोई लेना देना है नहीं। और धुलिया में भी 2-3 जगह मस्जिद ऐसे मिले जो कि बोलते तहदीकनामा लाओ तब ये करेंगे। लेकिन आज अहले सुन्नत को मिटाने के लिए अपने जमात वाली खुली खड़ी है, और आपको ये सोचना है कि आपको ये देखना है अपने आंख से कि हमने जो काम कर रहे हैं, लड़कियों का सिलाई कर रहे हैं, सूरत से कपड़ा लाकर कुर्ता पैजामा बना रहे बेच रहे हैं, लोग खुलेआम लोग ले रहे हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? बॉन्ड निकालो, 1000, 5000, 10,000, 20,000 का निकालो और कारोबार करो और हलाल की रोजी रोटी कमाओ और लोगों को सही रास्ता दिखाओ। आज मुसलमान लोग कितने बॉन्ड खरीदे हैं? 10% भी नहीं है। बात करते अल्लाह रसूल के लिए, बात बोलते जान माल कुर्बान, हुजूर आई लव मोहम्मद के लिए जान माल कुर्बान, तो आप जाकर देखो। आज मुसलमान लोग अगर सही काम करे तो बेरोजगार नहीं रहेगा, लेकिन आज जाकर अपने आंख से खुद जाकर देख लो, कई लोगों का पैसा उधारी लिए नहीं दे रहे, कई लोगों का किराए से घर लिए, दुकान लिए, खाली करने के बोल रहे नहीं ले रहे, और तुम बोल रहे हम आशिक रसूल आई लव मोहम्मद है। तो जिन्होंने डंडा से मारा तो अब वो हमारा आदमी नहीं, भले वो मुसलमान नाम बता रहा हो कि हमारे फलाने को मारा फलाने को मारा, लेकिन वो तो मुस्लिम ही नहीं ना। जैसे ये पानी है, ये पानी में अगर शराब भर लेंगे और बोलेंगे अरे हमारा पानी का बोतल तोड़ा ठीक है, लेकिन पानी के बोतल में था क्या? शराब था। वो बोतल को किसी ने तोड़ दिया तो मैं काय को रहूंगा भाई? पानी का बोतल था ना, इन्होंने कुचल दिया, ठीक है ना? क्या बोल रहा है? पानी का बोतल को अपने पैर से कुचल दिया, ये बोल रहा है। लेकिन पानी के बोतल में था क्या? नाम क्या है पानी का बोतल, लेकिन उसके अंदर में शराब था। अगर कुचल दिया तो एक ईमान वाला आदमी पानी का बोतल को कुचलने वाले को बुरी नजर से क्यों देखेगा और उसको रोकेगा क्यों? हमको ये बताओ। आज सच बोलने को तैयार नहीं। आज बहुत से आलिम लोग से पूछताछ करते, वीडियो रिकॉर्डिंग बनाना चाहते, कोई सामने में आने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि वो सच बोलने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही। आज बहुत जगह हम जा रहे, बोल रहे कि ये बोलो, बोलने को तैयार नहीं। आज बहुत से लोगों से पूछा गया है कि मस्जिद के इमाम साहब को तनख्वाह कितना मिलना चाहिए, कोई बोलने को तैयार नहीं। आप अपने आंख से जाकर देख लो। मस्जिद का जो मुअज्जिन साहब है, मस्जिद की साफ सफाई करता है, आज उसकी मजदूरी कितना होना चाहिए? हमको ये नहीं पूछना है कि वो मस्जिद में साफ करता कितना घंटा काम कर, ये नहीं। आज एक आदमी के घर का खर्च कितना है मैं ये पूछ रहा हूँ, कोई बोलने को तैयार नहीं। सही क्या है गलत क्या है खुद देखो। और हमको क्या करना है? इल्म हासिल करना है, और इल्म हासिल करने के बाद में हमको हलाल की कमाई करना। हलाल की कमाई कहाँ से होगा, कैसे होगा, इसका उपाय हमारे पास में है, और उसके लिए लोगों से विचार विमर्श करना है और कमाई करने के बहुत से। आज आप ये देखो, मुसलमान है, गरीब है, जैसे अभी हम चाय पत्ती बेचे रहे 225 रुपया पाव। आप जाकर देखो, जो रोज मजदूरी करता है वो खरीदता है। क्यों? क्योंकि वो सामान खरीदता है ना, तो अपने बाल बच्चे को खिलाता है, अपने बीवी बच्चे को खिलाता है, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को खिलाता है। अच्छा चाय पियो, अच्छे शक्कर हम 60 रुपया किलो बेच रहे, जबकि दुकान में 45 रुपया किलो मिलता है, लेकिन अच्छा क्वालिटी का चाय पत्ती खरीद रहा है, अच्छा क्वालिटी का शक्कर खरीद रहा है, जीरा है, गोल मिर्च अच्छे क्वालिटी का हम देखते, जाकर देखो दुकान में भी मिलता है, अपने हिसाब से अपना खुद देखो। तो आज हम जो कारोबार कर रहे हैं,
तो कारोबार का नतीजा आज धीरे धीरे इतना अच्छा निकल रहा है कि अपने मौलाना लोगों का पेट में दर्द हो रहा है, उनको तकलीफ हो रहा है। तकलीफ क्यों हो रहा है? तकलीफ इस बात का हो रहा है कि सभी लोग सुख की रोटी खा रहे। अभी हजारों लड़कियां सिलाई मशीन में लग गए और रोजी रोटी 300, 400, 500 रुपया कमाई कर रही है। और मेरे को ये लगता है कि आने वाला वक्त में वो लड़की लोग रोज 1000 रुपया आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि धीरे धीरे हमारे कारोबार को जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है। और हम जो कारोबार कर रहे हैं, तो मस्जिद का जो इमाम साहब को जो हम तनख्वाह दे रहे हैं 30,000 रुपया, 35,000 रुपया महीना, वो अपने मेहनत से कमा रहा है। हम उसके ऊपर में कोई एहसान नहीं कर रहे। ये सोचना बिल्कुल गलत है कि हम मौजन साहब को 25,000 रुपया दे रहे हैं। मौजन साहब अपने से मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसको दे रहा है, मैं नहीं दे रहा हूं। क्यों दे रहे हैं? लोग वहां पर तौलिया है, बनियान है, लुंगी है। अभी कई लोग बोले मोजे भी बेचना चालू कर देना, ये भी हम लोग लिया करेंगे। बहुत अच्छी बात। तो लोग ला रहे, बेच रहे अपना लिए। अभी तो कई लोग बोले चादर भी लाना, चादर भी लोग कई लोग लिए, अपना आमदनी हुआ मस्जिद का। मस्जिद कंपनी के अंडर में है, इसलिए पूरा रिकॉर्ड मिलता है। लेकिन खुशी खुशी मौलाना साहब को कई लोग खुशी खुशी नजराना दे रहे, लेकिन पाबंदी इसलिए लगाया है कि हमारे जो जान पहचान वाले है, अगर नजराना मौलाना साहब को किसी ने 100 रुपया, 500 रुपया, 200 रुपया दे दिया, ठीक है। लेकिन अनऑथराइज्ड पर्सन, अनधिकृत व्यक्ति जिसको हम नहीं जानते, उससे किसी भी प्रकार का सहयोग लेना अपराध माना गया और उसके ऊपर में प्रतिबंध लगाया गया कि आपको अनधिकृत व्यक्ति से आपको किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं करना। तो लोगों को हमारे कार्यशैली से लोगों को इसलिए ज्यादा तकलीफ हो रही है। अभी बहुत से जाकर देखो, सुन्नी जमात वाले है, बहुत से लोग कान खड़े हो गए कि काम कर क्या रहा है। पेपर में हमने डिक्लेयर कर दिया कि हम ये काम करें। अभी कई लोग कैलेंडर लेते ना, हर साल मस्जिद बना रहे कैलेंडर बेच के। कई लोग तो बोल रहे हैं हम ये जमात देना चाहते हैं, हम पंखा देना चाहते हैं, हम क्या बोलते कूलर देना चाहते हैं, हमें लाइट फिटिंग कर देना चाहता, हम पानी के लिए टाकी बनवा देता। कई लोग बोले मैं बोरिंग करा देते। तो उसको ये सब हमारे मस्जिद के बारे में सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हमारे में जितना ताकत होगा हम अपना करेंगे। तुम अपने जगह पर जाओ, जब बाहर में बोर्ड में लगा हुआ है, लिखा हुआ है कि यहाँ पर मस्जिद, ये मस्जिद में किसी भी प्रकार का आप कोई निर्माण कार्य या किसी भी प्रकार का कोई भी सामग्री लाना मना है, हमको नहीं चाहिए, हमको कुरान शरीफ चाहिए, हम अपने जाकर ले लेंगे। तुमको हमारे मस्जिद के बारे में सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं, सीधी बात। और यही मैं बोलूंगा। और अभी एक चीज और सामने में आया है, सरोज सरगम मिर्जापुर की जो लोक गायिका है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। वो पुलिस वाला जो चूतिया, जो पुलिस कमिश्नर है कि सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, वो आईपीएस परीक्षा पढ़ के पास किया। वो चूतिया को ये नहीं पता है कि मैं सरोज सरगम को गिरफ्तार कर लिया और लोग चिल्ला रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, दुर्गा माता को वेश्या बोला, इसको वेश्या बोला, उसको वेश्या बोला। ललय सिंह यादव रामायण को ही काल्पनिक घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत जगह आया, तो नतीजा क्या हुआ? सर उसको तो हीरो बना दिए। सरोज सरगम है, अब वो तो उसका फोटो लाखों लोगों के घरों में अब लगना चालू हो गया। केस वो केस हारे चाहे जीते, और अभी बहुत से वकील लोग उसके समर्थन में खड़े हो गए। मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि किसी को वेश्या बोलो, किसी को ये बोलो, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। अपने को सीधा सीधा अपना काम करना। ये पानी है, ये पानी हमको किसने दिया? मेरे को पानी प्यास लगा, अपना पी लिए। और अपने को सीधा रास्ता करना है। जैसे बोलते ना, तीरंदाजी जो तीर चलाती है, तो उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए?
हमारे जहाँ हमको तीर छोड़ना वहां पर हम निशाना लगा रहे सामने में तीर का, और हम इधर देखेंगे, हम उधर देखेंगे, पीछे देखेंगे, मेरा निशाना लगेगा नहीं लगेगा? तो हमको हमारा ध्यान अपने तरफ में आना चाहिए। तो सरोज सरगम जो बोली है वो बोल दी, वो अपना कुछ भी बोले, हम किसी को नहीं बोल सकते कि तुम इसको ऐसा बोलो वैसा मत बोलो, ये करो, उसका जैसा है वो अपना की। लेकिन करने के पीछे आज वो हर तरफ विषया बोली, गिरफ्तार किए, आज नतीजा क्या हुआ? आज हर जगह उसका कई जगह चर्चा हो रही है, कई जगह वो उसके जमानत आज नहीं तो कल उसके जमानत होनी ही, केस लड़ने वाला कोई ना वकील मिल ही जाएगा, और बहुत से लोग हैं, और नतीजा ये होगा वो निकल जाएगी। और वो जो लोगों को नीचा दिखाना चाहते थे आज वो हीरो बन गया। अभी आपको एक चीज मैं बता दूं, हम दूसरे के समाज के बारे में कुछ भी चीज सुनते हैं, अच्छे सुनते थे प्रशंसा, बुरे सुनते तो ये करते, हम अपने समाज के बारे में बता रहे हैं। बहुत से लोग दुआ ताबीज करते हैं, बहुत जगह लोगों ने फर्जी दरगाह बना लिए, हरा झंडा गाड़ लिए, वो कलमा वाला एक चादर बना लिए, लगा दिए, और थोड़ा ऊपर में 3 शेड वगैरह बना लिए, पूरा चारों तरफ से ईंट वगैरह से अपना दरगाह नुमा बना लिए। अब वो फलाने का दरगाह, फलाने का, जब उसे छानबीन, जब कोई भी आदमी पूछेगा भाई दरगाह है तो कौन है, कहाँ का है, कहाँ से, तो भाई कोई पूछेगा ना, तो भाई जवाब तो देना पड़ेगा। और जो पढ़े लिखे नहीं है, अब दुआ ताबीज करता है, हो जाता है। और बहुत से लोगों ने धोखा देके पैसा जमा कर लिए, तुमको ये मिलेगा वो, और वो अपने मोटरसाइकिल में घूम रहे, अपना अच्छा घर बना लिए, अपने घर में ऐसो आराम का सामान, तो लोगों को धोखा देकर वो किया। लेकिन बहुत से लोगों को क्या किया, बच्चा नहीं होता है तो बोले कि वो औरत को अकेले में बुलाई, बोले देख तेरे को बच्चा चाहिए तो क्या है, मैं दूसरे आदमी को सेट कर देता हूँ, तुम्हारे साथ में जिस्मानी रिश्ता कायम करेगा, तुमको बच्चा हो जाएगा, तुम्हारे मर्द में ताकत नहीं है और ये नहीं हो सकता है, तुमको अगर करना है तो करो, नहीं करना है मत करो। अब औरत की सास उसके मायके वाले को ताने दे दे के उसका दिमाग ही खराब कर दी। कोई औरत को अगर बोलेंगे तुम्हारी माँ बाप ऐसे, तुम्हारे भाई बहन ऐसे, तुम्हारे मायके वाले से मेरे को चुटिया बना दिए, मेरे बच्चे का, मेरा बेटे का जिंदगी बर्बाद, तो औरत तो भाई रोएगी। अब उसके दिल और दिमाग में क्या आएगा? तो दूसरे पुरुष के साथ में सोएगी और बच्चे पैदा करेगी, बोलेगी दरगाह से हमको, मैं गए थे मन्नत मांगी, ये हुआ वो हुआ, बच्चा हो गया, हाँ ठीक है। लेकिन गुनाहगार कौन है? उसकी सास ससुर। वो गुस्से में की ठीक है, लेकिन वो एक औरत पूरे ससुराल वाले को जहन्नुम में लेकर जाएगी। और ये बात कई लोगों को अच्छी तरह से मालूम, जब डीएनए चेकअप हुआ वो औरत खुद बता दी कि मेरा बच्चा इसके जरिए हुआ है। अगर ये बात पुलिस में जाएगी तो बदनामी किसका होगा? इस्लाम का होगा, जबकि सबको मालूम है, लेकिन इसको पुलिस में नहीं डालना चाहते। क्यों नहीं डालना चाहते? वो तो केस जीत जाएंगे। लेकिन बदनामी किसकी होगी? इस्लाम की होगी, उसके सास ससुर के तो होगी। वो शैतान का औलाद, उसको तो हरामी हम बोलेंगे कि अपनी बहू को गाली गलौज करना, किसी को प्रताड़ित करना कि तुम्हारे मैके वाले ऐसे है, तुम्हारे ये ऐसे है वैसे है, ये एक मुसलमान कभी नहीं करेगा, क्योंकि रोजी रोटी और औलाद ये अल्लाह के हाथ में है, आदमी के हाथ में नहीं। अब बहुत से औरत लोग क्या करते हैं, अरे मेरे बेटे को तो लड़का नहीं हो रहा है, ये बहू ठीक नहीं है, दूसरी बहू शादी करना पड़ेगा, 4 लड़की हो गई। अरे इसमें औरत की क्या हाथ? अब वो जाकर बोली मन्नत है ये है, वो दूसरे को आदमी से अपना प्रेग्नेंट हो गई, लड़का हो गया, बोला हाँ इस बार बाबा ने दुआ किए, दरगाह में गए, तो जो फर्जी बाबा है वो तो गलत काम करने का सलाह देंगे, क्योंकि उसको पैसा चाहिए, उसको फर्जी नाम चाहिए, फोकट में शोहरत मिलना चाहिए, लेकिन काम क्या कर रहा है ये लोगों को पता नहीं। और बहुत से लोगों को पता हो भी गया तो आदमी को उससे हट जाना चाहिए, लेकिन हटने के बजाय उसको उल्टा तरफदारी कर रहे हैं। हम कोई भी काम करेंगे, जैसे ये पानी है, ये पानी है तो हमके पानी साफ है, जैसे जो भी पानी लिया वो पी लिया, जिसको देकर हम भी पी लेंगे, पानी प्यास लगा तो भाई पी लेंगे, लेकिन पानी कहाँ का है?
कहाँ से लाया, कम से कम ये तो पूछेंगे ना। अगर हमने पी भी लिए एक बार तो दोबारा हम नहीं लेंगे, हम अपना अलग इंतजाम करें। हम कोई भी काम करेंगे तो हम अपना छानबीन कर लेंगे, उसके बाद काम करेंगे। हम ये देखेंगे कि हमको इससे फायदा क्या है और नुकसान क्या है, ये देखेंगे, उसके बाद हम काम करेंगे। समझ में नहीं आता है तो दूसरे लोगों से पूछ लेंगे। ये हमारा तो हम अपने मदरसे में पढ़ने वाले सभी बच्चे को यही बोलूंगा कि तुम अपने जिंदगी में कोई भी काम करो तो सोच विचार कर काम करो। अगर कोई भी चीज अगर जानकारी लेना है पास वाले से मत पूछो, 100-200 किलोमीटर दूर वाले से जाकर पूछो कि हम ये काम करने जा रहे हैं, ये कैसे। क्योंकि 200 किलोमीटर दूर वाले है ना, उसको सच बोलने से कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं। अगर सच बोलेगा तो उसको कोई नुकसान नहीं, और झूठ बोलेगा तो उसको कोई फायदा नहीं। तो वो आपको सही जानकारी देगा। और पढ़े लिखे अनुभवी आदमी है, वो आपको सही जानकारी देगा और वो चाहेगा कि अगर उनकी बात को मान लिया, तुम काम कर लिए, दिखा तुमने मेरी बात को माने ना, तुम्हारा काम हो गया ना, उसको कितना हर जगह खुशी हो। बोला किसने बताया, उन्होंने बताया, तो उसको भी नाम हो गया और तुम्हारा भी नाम। उसका नाम इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने तुमको सही जानकारी दिया, इसलिए नाम हुआ। और लोगों के नजर में वो बोले नहीं यार फलान, उसके 4 आदमी और आगे उसके राय मशवरा के लिए आप अच्छे से ये, तो आदमी चाहे क्यों, पैसे के लिए नहीं, नाम के लिए। अरे मैंने उसको ऐसा ऐसा किया ना, काम किया, कितना बन गया, जाकर देख लो, पूछ लो, तो उसको अलग खुशी होती है। और जो आदमी ने दूसरे से पूछ के कोई काम किया और सफल हो गया तो उसको अलग खुशी, नहीं फलाने आदमी ने मेरे को सही रास्ता बताया, हमारे बेटे की जिंदगी बर्बादी होने से बच गई, हमारी बहू का जिंदगी अच्छी बन गई, ये कर दी, अल्लाह ताला उसको भला करे, बहुत अच्छा आदमी ये बोलता है। तो ये सोचकर बहुत से लोगों को अनुभवी व्यक्ति से सुझाव और सलाह लेना है, क्योंकि अनुभवी व्यक्ति आपको हमेशा अपने जिंदगी का अनुभव तजुर्बा है, वो आपको जानकारी देगा और वो आदमी का भी सुझाव आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसके साथ ही मैं अपना बयान को खत्म करना चाहता हूँ, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। आप लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों से मैं चाहता हूँ कि आप लोग का जीवन सदा सुखी रहे। मैं यही सभी के लिए दुआ करता। सभी के लिए का मतलब है चाहे वो मुस्लिम हो चाहे मुस्लिम ना हो, इससे हमारा, क्योंकि दुनिया में सभी इंसान सुखी रहे, सभी औरत लोग सुखी रहे, सभी के बच्चे सुखी रहे, मेरा ये जिंदगी का मकसद है। हमारी जिंदगी का मकसद ये नहीं कि फलाने लोग हमारे समाज वाले सुखी रहे और दूसरे समाज वाले दुखी रहे, ये नहीं। सभी समाज के लिए मैं चाहता हूँ कि सभी समाज के लोग अच्छे रहे। इसके बाद ही मैं इजाजत चाहता आपसे। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, सबको नमस्कार।